Theorem 9.83 angles in the same segment of a circle are equal. Angles on the same segment of a circle are equal. अब देखें इसमें क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे यहां पे बता देता हूं, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट में बता रखा है मैंने क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ए बी है, सेगमेंट है, ठीक है, ये सेंटर हमारा ओ बना हुआ है। अब ये कहता है कि यदि एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर एक सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल ऐसे बना हुआ है और एक एंगल जो है ये इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट है और ये इस तरीके से ऐसे आ रहा है, ये वो भी यहाँ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये सी और ये डी। तो अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर दोनों एंगल एक ही सेगमेंट की तरफ, यानी एक ही तरफ होनी चाहिए एंगल जो है ये दोनों, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, ठीक है। एक ही सेगमेंट की तरफ होने चाहिए, एक इस सेगमेंट खींचते ना, तो सेगमेंट ये ऊपर और ये दोनों काम ने मेजर सेगमेंट बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। 9.9 थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lying on a circle। तो इसमें भी यही, इसका मतलब भी यही है कि यही चीज इसमें बता रखी है, इस वाले थ्योरम का भी यही मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, अगर एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को जोड़ रहा है जैसे सी और डी है, कंटेन टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर लाई कर रहे हैं, द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल, तो चारों पॉइंट जो है ये सर्कल पर लाई करेंगे। ये इसने इसका 9.9 थ्योरम यही की जाए ऐसी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है, अब यहाँ पे एक चीज आएगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो उसकी डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टिसेस जो है वो हमारे सर्कल के ऊपर हो, ठीक है ना, ऑन सर्कल, ठीक है, ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई कोऑर्डिनेट जैसा मर्जी बना दो, ए ऐसे कर दिया, इस तरीके जैसे मर्जी बना दो, जैसे ए बी सी और ये हमारा जो है सेंटर है हमारा सर्कल। तो अभी कहता है, अब इसके चारों वर्टिसेस जो है ए बी सी डी, चारों वर्टिसेस है सर्कल के ऊपर ही है ना, सर्कल के, तो इस क्वाड्रिलेटर को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। समझा गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन हो गई, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होने चाहिए। अब इसके बाद एक थ्योरम 9.10 है, सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर 180। अब क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मालूम चल गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक इसकी जो है प्रॉपर्टी है, वो क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो है अपोजिट एंगल को सम जो 180 होगा, यानी एंगल जैसे ए है तो इसका अपोजिट एंगल सी हुआ, बी है तो इसका अपोजिट डी हुआ, तो यानी इनका जो सम होगा, यानी जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी हमारा 180। अपोजिट एंगलों का सम कहां पर, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा तो अपोजिट एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ये हमारी थ्योरम 9.10 है। 9.11 में क्या कहेगा, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 180। अब इसका कन्वर्स, कि अगर मान लिया अपोजिट एंगलों का कोई क्वाड्रिलेटर है और उसके अपोजिट एंगलों का सम 180 हो रहा है, तो क्वाड्रिलेटर कैसा होगा, साइक्लिक होगा, उसका कन्वर्स है बिल्कुल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पहली बार, और उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगलों का सम 180 होता है। तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट था जो बताया गया है। तो अब हम जो है आगे करते हैं, थ्योरम देखते हैं पहले, ठीक है ना।